Students, welcome back again. Now we are going to discuss our lecture. This is our lecture number 4th or 3rd. In this lecture, we are going to discuss exercise 7.3. But for exercise 7.3, we need some basic trigonometric formulas, which I has written here. You can take a look. As sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b. As usual, basic जो भी आपको 10th या 11th लेवल पर सिखा दिया जाता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। तो देख लीजिए आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंटली यूज होता रहेगा, तो इसीलिए हमने एक बार राइट डाउन कर दिया है। अब आइए सवाल पर अपने रिटर्न होते हैं। एक्सरसाइज 7.3 लेक्चर 1 में हमने देख लिया था इंटीग्रेशन क्या होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ फार्मूले भी डिराइव कर लिए थे। ठीक, 6 फार्मूले थे बेसिक, और उसकी मदद से हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीटली लगा लेंगे। बट पहले हम लोग 7.3 लगाते हैं, उसके बाद 7.4 भी कैसे होगा ये लोग हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा काम हो चुका है। तो बस हम लोगों को सवाल ही सवाल लगाने हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और ना ही अभी हमने अलजेब्राइक पावर तो इंटीग्रेट करना सीखा है, मीन्स x टू द पावर n हो या और भी कुछ अलजेब्राइक फंक्शन हो, उसका हमने पावर इंटीग्रेट करना सीख लिया है। बट साइन कॉस टेन ये सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, तो इसका हमें कोई भी स्टैंडर्ड मेथड पता नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स टाइप में कन्वर्ट करना, और उसके बाद साइन स्क्वायर से स्क्वायर को हटाना। मीन्स सिर्फ सिंपली अलजेब्राइक आए, अगर ट्रांसेंडेंटल आते भी हैं तो उनकी पावर्स ना आए, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट से कोसिक इन सब को इंटीग्रेट करना हमको पता है, बट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनका हमको नहीं पता है। और उसको हम एलिमिनेट कहाँ से करेंगे, कॉस 2x के फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, इनफैक्ट 4 होते हैं टेन के टर्म में भी। जब उसका यूज आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड थर्ड वन इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आइए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको साइन स्क्वायर एक्स टाइप का बनाना है, मीन्स यहाँ पर जो अलजेब्राइक फंक्शन दिख रहा है वो सिंगल टर्म में हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को t के इक्वल मान लूँगा। लेट t इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द वेरिएबल, तो dx भी dt के टर्म में आना चाहिए। इसके लिए हम इसको दोनों साइड को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, dt बराबर dt इक्वल्स टू 2dx, क्योंकि 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt बाई 2, क्योंकि हमको dx को सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx बराबर dt बाई 2। अब हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर t dt बाई 2, 2 इज कांस्टेंट तो उसको बाहर कर देते हैं, 1/2 साइन स्क्वायर t dt। अब साइन स्क्वायर में हमने क्या कहा, हमको हमारा एम जो होगा पावर्स को हटाना, इंटीग्रेंड हमारा पावरलेस बने। अगर वो साइन कॉस टेन ये सब फंक्शन है तो वो कहाँ से हटेंगे, यहाँ से हटेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू cos 2x के टर्म में निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए, बाई 2 यहाँ ऑलरेडी है, एक बाई 2 और आएगा तो 1/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेंड में क्या बचेगा,
1 माइनस कॉस 2t dt। अब यहाँ पर इंटीग्रल को 1 के साथ अलग करिए, cos 2t के साथ अलग करिए और करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1 का इंटीग्रल होता है t और cos 2t का आप पढ़ चुके हैं cos का साइन, और जो भी अंदर कांस्टेंट रहता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्लस c। अब t आपने जिसको माना था उसको दोबारा रख दीजिए, 2x + 5 माइनस साइन 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। 2 से 2 कट भी सकता था तो 2x + 5। नहीं, क्यों कट सकता है, नहीं कट सकता क्योंकि वो एंगल में है और ये होल डिवाइडेड है, तो बाई 2 रहेगा और ये 4x + 10 ही रहेगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक यही है, ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं का यूज ज़्यादा है। आइए इसी बेसिक्स पर हम लोग अगला सवाल करते हैं, दूसरा। sin 3x × cos 4x। sin 3x × cos 4x। फॉर्मूला मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी यूज होता रहेगा, तो आपकी नज़र के सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, पहले मैं इंटीग्रेंड को ही सॉल्व करूंगा, बाद में हम लोग इंटीग्रल का साइन लगा लेंगे क्योंकि मेन वही है। sin 3x × cos 4x। अब इस टाइप का इंटीग्रेंड निकालने का कोई फार्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस की तरफ बढ़ेंगे। तो sin a cos b टाइप का कहीं आपको दिख रहा है, sin a cos b, 2 वहां पर है तो यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई वो तो हम कर ही लेंगे, या अपने फॉर्मूले में 2 को हम उठाकर इधर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, sin a cos b का क्या बन जाएगा, 1/2 sin a + b 3x + 4x मीन्स 7x प्लस sin a - b मीन्स 3x - 4x मीन्स -x। अब sin -θ बराबर -sin θ होता है, तो यह माइनस निकल कर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से देखिए, अब आप आसानी से इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 यहां से बाहर हो जाएगा। साइन का माइनस कॉस होता है और जो भी कांस्टेंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो। अब अगर वो आइडेंटिटी आपको नहीं याद है तो आप इसको करते रहिए, बहुत टिपिकल हो जाएगा, नहीं जल्दी से हो पाएगा, हालांकि हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट क्यों छोटी चीज को बड़ा करना। आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें 2 बार फार्मूले लगाने हैं, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। तो मैं सिर्फ अभी इंटीग्रेंड को लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करके बाद में हम लोग इंटीग्रल का साइन लगा देंगे। ये तो आप इसमें दो का पेयर बनाइए और cos a cos b का फार्मूला लगाइए। चलिए हम ये पहले वाले को ले लेते हैं, दोनों को, ये इसको अलग रखते हैं। तो cos 2x × cos 4x यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 cos a + b मीन्स cos 2x + cos 4x cos 6x प्लस cos a - b मीन्स 2x - 4x -2x आएगा इंटू cos 6x। अब cos -θ cos θ के ही बराबर होता है, तो माइनस को हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सवाल क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई cos 6x।
अब इसको फिर से अंदर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अलग अलग, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 6x प्लस 1/2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x, ये हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर x, 6x को आपको नहीं देखना है, कॉस स्क्वायर x समझिए। अब कॉस स्क्वायर x है तो हमारा एम क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पावर्स को एलिमिनेट करना, और वो किसकी मदद से होगा, जहां पर कॉस आ रहा हो। तो यहां से भी देखिए थोड़ा सा, हमको cos 2x का फार्मूला पता है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बट यहां पर cos स्क्वायर x है और वहां पर cos स्क्वायर 6x है। तो अगर मैं यहां पर 6 करूंगा तो मुझे यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cos 12x बन जाएगा, ठीक। तो यहां से cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 cos 12x प्लस 1/2 cos 12x प्लस 1, या 1 प्लस cos 12x बाई 2। क्लियर है, तो इसका काम हो गया। अब यहाँ से पावर्स हट गई हैं और हम अलग अलग करके आसानी से इंटीग्रेट भी कर लेंगे। और अभी यहाँ पर एक बार फार्मूला लगाना बचा है, तो 1/2 तो यहाँ है ही, यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो एक बार और 1/2 आएगा, वो उसको क्या बना देगा 1/4, और इसको भी 1/4 ही लिख दो, ये बन जाएगा, ठीक। या और आसान कर दो, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 1/4 प्लस 1/4 cos 12x, ये बन जाएगा। यहाँ से 1/4 आएगा और अभी एक बार फार्मूला लगाने को बचा है, cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b मीन्स 2x प्लस 6x क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा, प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x माइनस 4x, तो cos माइनस 4x आता, तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, तो उसको मैं सिंपली cos 4x लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा। अब cos 1/4 का मल्टीप्लाई करा दो दोनों जगह, ये हो जाएगा। अब इसमें कौन सा टर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, सबका आ जाएगा 1/4 dx, लगा दो dx, हर जगह dx dx आता जाएगा, dx 1/4 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का क्या होता है, x होता है, तो यहां से x/4, यहां से भी 1/4 बाहर चला जाएगा, cos का होता है sin, तो sin 12x, और जो यहां पर कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड होता है, तो 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। 1/4 यहां से भी बाहर होगा, cos का sin 8x, फिर 8 से डिवाइड होगा और 8 4 जा 32, ये हो जाएगा, प्लस वही काम यहाँ भी होगा, sin 4x अपॉन 16 प्लस c। छोटा सा सवाल था, हो गया। बस लेंदी क्या था, आपको फार्मूला पहले इस पेयर में लगाना है, आप किसी भी पेयर में लगा सकते थे, कोई समस्या नहीं है। आप पहले यहाँ भी लगा सकते थे, आप पहले यहाँ भी लगा सकते थे, तो आना आपको आंसर यही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हाँ, फोर्थ में साइन क्यूब आ गया है। साइन क्यूब 2x प्लस 1, पहले में साइन स्क्वायर था, थोड़ा आसान था, इसको थोड़ा और
इसका लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। आसान ये भी है। अब क्यूब कहाँ है, साइन 3x में है। यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। तो पहले मुझे साइन क्यूब x टाइप का बनाना पड़ेगा, मीन्स जो ये है इसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के किसी t से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं लेट t बराबर, अब थोड़ा हम लोग डायरेक्ट करते हैं, बार बार थोड़ी ना t बराबर लिखेंगे। और 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा डायरेक्ट होने का प्रयास करिए। जैसे मन में ही सोचिए, क्या करते हैं हम, 2x प्लस 1 को t मानते, तो डिफ्रेंशिएट करते वहां से क्या आता, 2dx बराबर dt। हमको चाहिए क्या, dx, तो dx बराबर dt बाई 2, तो डायरेक्टली यहां पर पुट करो, साइन क्यूब t dt बाई 2 आएगा, और उस बाई 2 को बाहर कर दो। ठीक है, अब साइन क्यूब t को यहां से आप एलिमिनेट करिए, क्या आ जाएगा, साइन क्यूब t, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 3 साइन t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4 dt, यह हो जाएगा। बाई 4 को बाहर कर दो, 1/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। अब 8 को अलग अलग भेजना है, तो यह इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, 3/8 साइन t dt माइनस 1/8 साइन 3t dt। अब इसमें हर एक टर्म का इंटीग्रल हमको पता है। साइन t का होता है क्या, माइनस कॉस t, मीन्स माइनस कॉस 2x प्लस 1। वही काम यहाँ भी होगा, 1/8 कॉस 3t प्लस c, t की जगह पर अपनी वैल्यू रख दो। हाँ, यहाँ पर 3 से डिवाइड भी होगा तो 24 हो जाएगा, कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1, 6x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हो गया, छोटा सा था। देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से लगातार यूज हो रहे हैं, तो ये आना आपको ज़रूरी है। और सवाल इससे इसलिए ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज तो चाहिए ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज में 3-3, 4-4 कंसेप्ट को ये एक साथ ये एक्सरसाइज एक्यूमुलेट कर रहा है। तो एक्सरसाइजेज यहाँ के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सवाल भी इस एरिया से ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5th, थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया है, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। दोनों जगह पर क्यूब आ रहा है, तो क्या करेंगे, साइन क्यूब x की वैल्यू यहाँ से निकालें, कॉस क्यूब x की वैल्यू यहाँ से निकालें, रखें, उनको मल्टीप्लाई करें। क्या कोई और भी तरीका है सोचने का, क्या इनको अगर मैं तोड़ूं, चलिए करते हैं, नहीं होगा तो फिर यहाँ पर रिटर्न, ये रास्ता तो हमारे पास है ही, एक बार प्रयास करते हैं। चलिए, साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, और इसको कॉस क्यूब x dx। अगर मैं यहां कॉस x को t मानूं, कॉस x को क्या माना जाए, t माना जाए, तो साइन x dx तो गायब हो जाएगा। करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कॉस x को मैं t मान रहा हूं, तो यहां से माइनस साइन x dx आएगा, मीन्स साइन x dx बराबर माइनस dt। ठीक, तो हमारा इंटीग्रेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाई ये तो गायब हो गया, साइन x dx हट गया, बचा क्या, माइनस आएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं। साइन स्क्वायर x है उसमें वेरिएबल, तो x तो अब लाना नहीं है, तो साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और कॉस x बराबर t है, तो साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर,
और cos x तो t मान ही रखा है, तो t क्यूब dt। एकदम आसान हो गया। अब इनको अलग अलग भेजो, t क्यूब dt प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t की पावर 5 dt। यहाँ से क्या आ जाएगा, t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 6/6 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं हुआ। अब लगते इसी में क्यूब की वैल्यू निकाल लें, कॉस क्यूब की वैल्यू निकाल लें, मल्टीप्लाई करते बड़ा तो होता ही, साथ में लास्ट में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता कि ना होता ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने तिकड़म लगाया, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया और काम हमारा आसान हो गया, आसानी से हो गया। तो आपको मल्टी डायमेंशनली सोचना है, ऐसा नहीं कि इस एक्सरसाइज में हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना ही करना है, नहीं तो सवाल नहीं होगा। तो आप और भी एक्सरसाइजेस को रिलेट करके करिए। अगली एक्सरसाइज में पहले का कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले में अगर आप लास्ट तक पढ़ चुके हैं लास्ट का लगाइए। तो इस तरह से जब आप कम्युनिकेट, उसमें कम्युनिकेशन हर एक एक्सरसाइज में बना लेंगे तो आपको किसी भी टाइप का सवाल दिया जाएगा, आप मल्टी डायमेंशनली सोचेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि अब हमको यही करना है, कोई बहुत बड़ा सवाल इसमें नहीं है, सब में ऐसे ही हैं, और करके देखते हैं। छठवां तो एकदम तीसरे की तरह है, उसमें कॉस था, इसमें साइन दिया है, 2 बार साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाना है, सेम मेथड। सातवां भी एकदम सेम है, साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाना है और आसानी से इंटीग्रल कर देना है, अलग अलग करके सेपरेट करके। आठवां देखते हैं, आठवां अलग टाइप का है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो जब भी ऐसा इंटीग्रल आपको दिखता है 1 प्लस या 1 माइनस टाइप का, तो आपको तुरंत ये माइंड लगाना है, तुरंत माइंड मेकअप कर लेना है कि कॉस एक्स का मुझे ऐसा फार्मूला रखना है कि 1 कट जाए, 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो आप cos 2x के फार्मूले के पास जाइए। cos 2x का 2 फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हमारे पास cos x है तो हम इसको x बनाना चाहते हैं, मीन्स इसके एंगल को हाफ करना चाहते हैं, तो हमें यहां भी एंगल को हाफ करना पड़ेगा। ये एक नया फार्मूला तैयार हो गया। अब आप एक जगह पर इसको लगाइए, एक जगह पर इसको लगाइए, आपका 1 कट जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस में है, मुझे यहाँ 1 माइनस में चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। चलिए रख के देखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस पहला वाला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और यह क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बन गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो क्या आप 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का निकाल सकते हैं? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता है? नहीं पता है, बट हमको सेक स्क्वायर का पता होता है, तो फट से 10 स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, सेक स्क्वायर में। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर का होता है 10 एक्स बाई 2। अब यहां पर अंदर कांस्टेंट 1/2 है, तो 1/2 से हमको डिवाइड भी करना होगा, और डिवाइड का डिवाइड 2 ऊपर आ जाएगा, और 1 का x तो माइनस एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल आपको जब भी दिखे तो आपको cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाना है
कि 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एलिमिनेट हो जाए और आसानी से उसको हम tan के टर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सेक में कन्वर्ट कर दें, और सेक स्क्वायर का हमको फार्मूला पता ही होता है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। आइए अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अब जैसे 9th है, 9th भी सेम ही है। नीचे cos x का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कट जाए, उसके बाद अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आसानी से आपका हो जाएगा। 10th है sin 4x, साइन की पावर 4x, तो आप उसको चाहे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख के साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ से एलिमिनेट कर लें दोनों जगह से, फिर होल स्क्वायर बनेगा, फिर उसको एक्सपेंड कर दें और अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दें, या उसको आप साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स में लिखें और साइन क्यूब एक्स का यहाँ से वैल्यू निकालें, उसमें पुट करें तो साइन ए साइन बी का फार्मूला 2-3 जगह पर बनेगा, आप उसको लगाएं, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लें, आसानी से हो जाएगा। 17th भी सिमिलर ही है, आसान भी है। आइए करके देखते हैं 17th। 17th नहीं 11th पहले आएगा ना। 11th भी वही है, cos की पावर 4 2x। भाई cos की पावर 4 मान लो x ही है, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बस x की जगह पर 2x हो रहा है, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ cos 4x बन जाएगा। आइए करते हैं थोड़ा, आइए करते हैं 11th वाला, क्योंकि 10th और 11th एक ही टाइप का है, तो अगर 11th कर देंगे तो 10th क्लियर हो जाएगा, या 10th कर देंगे तो 11th हो जाएगा। तो 11th वाला करते हैं। चलिए, इंटीग्रल ऑफ cos की पावर 4 2x dx। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx। अब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू कहां से मैं निकालूंगा, यहां से, तो यहां पर अगर हमको दोगुना करना है तो यहां भी दोगुना करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, cos 4x प्लस 1/2, और वही चीज यहां से भी आएगी, cos 4x प्लस 1/2 dx। मीन्स इसी का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर लगा देते। अब होल स्क्वायर से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, नीचे 1/4 आ जाएगा, 1/4 को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx, यही बचेगा। इनको अलग अलग कर दीजिए, 1/4 सब में मल्टीप्लाई है तो इसको बाहर ही रखते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 4x dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से मुझे एक बार वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा, 1/4 बाहर है ही, इधर 4 बनाना है तो उधर 8 हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos 8x प्लस 1/2 dx हो जाएगा, और इसका तो इंटीग्रल x हो जाएगा, और इसका प्लस 2 cos का साइन 4x, और जो भी कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। अब यहां पर फिर इसको अलग अलग कर दो, यहां से 1/2 आएगा, cos 8x का साइन 8x, और 8 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/2 1 का x, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। बस यही आंसर हो गया, और ऐसे ही आपका 10th वाला भी था, तो 10th 11th सेम टाइप का था। 12th भी 9th की तरह ही है, बस आपको cos x का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कट जाए और आसानी से हो जाएगा। या चलो एक और छोटा सा उसको छोटा बना देते हैं, और एक ही लाइन में हो जाएगा। क्या है, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x।
12th। आप तुरंत 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए ऊपर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का x हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स प्लस सी, एक ही लाइन में हो गया और आसान हो गया। कॉस एक्स का फार्मूला कुछ लगाना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ हो गए। 13th भी सेम ही है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाइए और नीचे भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाइए और आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। 13th cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, यही है, यही है। या मैं cos c माइनस cos d का फार्मूला ना लगा के कुछ और करना चाहूं तो क्या नहीं हो पाएगा। चलिए मैं cos 2x का फार्मूला लगाता हूं, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा यहां से। सिमिलरली cos 2 अल्फा का लगाता हूं तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आता है, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा और नीचे कुछ नहीं करता हूं, नीचे ऐसे ही रहने देता हूं cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, cos x प्लस cos अल्फा फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में cos x माइनस cos अल्फा। नीचे कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, नीचे वैसे ही रखा हुआ है। कट जाएंगे ये, बचेगा क्या 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा। अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म। 2 यहां से बाहर हो जाएगा, cos x का होता है sin x। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि cos अल्फा तो कांस्टेंट है, वो x पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है कि x के रिस्पेक्ट में उसका आप इंटीग्रल निकालेंगे। तो 2 के साथ cos अल्फा भी बाहर हो जाएगा और अंदर सिर्फ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको cos c माइनस cos d का फार्मूला अगर आप लगाते तब भी हो जाता, लेकिन वो इससे आसान न होता, ये ज़्यादा आसान आपको हो गया। तो आपके सिंपली बस प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है कि आप चीज़ों को कठिन कब बना सकते हैं और आसान भी बना सकते हैं। कम प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिमिटेड मेथड्स पता होंगे तो आपके लिए वही सवाल लगाना कठिन होगा, और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से आप एक ही सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं। तो ठीक है, आगे और क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं।